दिवाली से ठीक पहले तक गोल्ड और सिल्वर दोनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी। बाजार में फेस्टिव डिमांड बढ़ने की चांदी की कीमतों में सोने से भी तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे त्यौहार खत्म हुए निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई। पिछले 2 हफ्तों में चांदी करीब 18% तक लुढ़क चुकी है। इस गिरावट ने कई निवेशकों को हैरान कर दिया, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि एक्सपर्ट्स अब भी चांदी को लेकर बेहद पॉजिटिव है। उनका मानना है कि मौजूदा गिरावट के बावजूद चांदी आने वाले महीनों में 50% तक की रिटर्न दे सकती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के रिसर्च एनालिस्ट मानव मोदी के मुताबिक, हम उम्मीद करते हैं कि चांदी की इंटरनेशनल प्राइस अगले कुछ महीनों में 50 से $55 प्रति आउंस के दायरे में रहेगी। वहीं साल 2026 के अंत तक $75 के प्रति औंस तक पहुंच जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो घरेलू बाजार में चांदी का भाव 2,40,000 रुपया प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकता है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत $48.59 प्रति औंस है, जबकि 16 अक्टूबर को ये $54.54 प्रति औंस थी, यानी करीब 10.9% की गिरावट देखी गई। वहीं भारत में 16 अक्टूबर को चांदी की कीमत 1,82,000 रुपया प्रति किलोग्राम थी, जो अब घटकर 1,40,676 रुपया प्रति किलोग्राम के आसपास आ गई। यानी महज 2 हफ्तों में चांदी के भाव में 40,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी में अभी भी जबरदस्त अपसाइड पोटेंशियल है। उनका तर्क है कि ग्लोबल मार्केट में धीरे धीरे औद्योगिक डिमांड बढ़ रही है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। ये सभी सेक्टर सिल्वर की भारी खपत करते हैं। पिछले 1 साल में प्रदर्शन देखें तो चांदी ने डॉलर के हिसाब से 44% और भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 56% रिटर्न दिया है। यानी जो निवेशक लंबे समय के नज़रिए से चांदी में निवेश करते हैं, उनके लिए ये कमोडिटी लगातार बेहतर प्रदर्शन करती आई है। वहीं अगर बात करें सोने की तो IBJA के अनुसार आज यानी 28 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,19,184 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,09,154 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की दाम 89,373 रुपये प्रति 10 ग्राम। मंगलवार यानी 28 अक्टूबर के ताज़ा अपडेट के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 1,43,400 रुपये, जबकि यानी कल 27 अक्टूबर को ये 1,48,030 रुपये प्रति किलोग्राम थी। यानी एक दिन में करीब 4,600 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल बाजार में निवेशकों की नज़र यही है कि क्या यह गिरावट खत्म होने वाली है या अभी और नीचे गिरेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मौजूदा सुधार अस्थायी है और आने वाले महीनों में चांदी फिर से रफ्तार पकड़ सकती है। उनके मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी के स्थिर होते ही चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी और कीमतें ऊपर जाएगी। इस लिहाज से जो निवेशक अभी इस गिरावट में एंट्री लेते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म में 50% तक का रिटर्न मिल सकता है। अंत में इतना कहा जा सकता है कि अभी बाजार में जो गिरावट दिख रही है वो डरने की नहीं बल्कि समझदारी से निवेश करने की है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी सही साबित होती है तो आने वाले साल में चांदी के निवेशकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।